अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच और आप देख रहे हैं जवाब दो स्पेशल है आज। और ईद की खुशियां आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज जब आप सब खुशियां मना रहे हैं तो स्टूडियो में भी हम बहुत खुश हैं। उसकी वजह ये है कि इसी इंडस्ट्री के बड़े नामी गिरामी मेहमान और हमारे बहुत अच्छे दोस्त आज यहाँ पर जमा हुए हैं और यकीनन आज आप उनकी बातें सुन के आप भी इंजॉय करेंगे। मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाना चाहता हूँ, हमारी जो एक न्यूज़ का जो मॉर्निंग शो है उसको होस्ट करती हैं जनाब इशार दान साहिबा। आप यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाई, मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक जनाब। उनके साथ वजाहत खान है, आपने इनको मुख्तलिफ़ स्क्रीनों पर देखा है और अब तो हम इनको सिर्फ स्क्रीनों पर ही देख रहे हैं क्योंकि उससे कहीं मिलते नहीं हैं। उसके अलावा वजाहत खान साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक आपको। सर आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक भाई, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को अपने पुराने दोस्तों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों को हमारे से पूछ लें हमें कैसा लग रहा है। तो उसके बाद अवान और आप भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं, हर जगह पे आपको हम देखते हैं, तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक जनाब और खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आपसे ही इशाल शुरू करते हैं। आप तो हमारी एक न्यूज़ की टीम का भी हिस्सा हैं, मॉर्निंग शो भी करती हैं, तो सबसे पहले ये बताएं कि कैसा लग रहा है कि जवाब दो स्पेशल हो रहा है ईद के मौके पे और दो बिछड़ी दोस्तें हैं जो 9 साल बाद हमने मिलवाई हैं। इस क्रेडिट को आप कैसे अच्छा 9 साल बाद मिल रही हैं आप? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर शरबानो 9 साल ना बताती तो शायद हम पता भी ना चलता कि हम इतनी पुरानी हो गई हैं, इतनी बूढ़ी हो गई हैं। तो मेरे ख्याल में बूढ़ी वाली बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। आप ये बताएं कि कब आखिरी मुलाकात कब हुई? आखिरी मुलाकात हमारी सिटी पर हुई थी। एक चैनल पर हमारे साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ था 2016 में। रही थी। हाँ। नहीं, लास्ट टाइम मेरे ख्याल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ पे ये वहाँ पे शायद मुलाकात, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। नहीं, मैं तब बहुत असल में वो भी अपनी नहीं इशाल भी अपनी टीनेज में थी और मैं अभी टीनेज में भी नहीं आई थी। अच्छा, टीनेज में भी नहीं, अभी नहीं आई। मैं स्कूल में थी। शेरवानो ये भी ज्यादा हो गया। स्कूल में तो नहीं, ऑब्वियसली जॉब कर लिया था मैं ख्याल में। हाँ नहीं, स्कूल में मैं अपना ओ लेवल कर रही थी। हाँ, अच्छा वजाहत आपको भी काफी देर बाद मैं तो सच्ची बात है, ये दोनों मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और बचपन से मैं इनको स्क्रीन पे देख रहा हूँ माशाल्लाह, तो बहुत खुशी होती है। सबसे बड़ी खुशी क्या होती है कि वो लोग जिनको आप बचपन से देख रहे हो उनके साथ बैठे हो, तो मेरी तो ईद टीवी पे देखा हो उनके साथ बैठ गए आप। हाँ। और मुझे याद है, एक शायद इन दोनों को याद है कि नहीं कि मैं छोटा था और मुझे इन दोनों ने ईदी भी दी थी। अच्छा, हाँ। आज भी आपको ईदी देंगे? हमें बड़ा अफसोस है, बड़ा हो गया फिर भी ईदी नहीं देता। नहीं, ये छोटे भाई जो होते हैं ना, ये छीन के भी ईदी ले लेते हैं। हमारा भाई है ये इतना प्यारा। लेकिन आज हम तीनों ने अपने बड़े भाई से ईदी ली। हम तीनों ने आज अपने बड़े भाई से ईदी ले ली है। अच्छा, बड़े भाई हमें हंस के टालने की कोशिश करके नहीं पे आ रहे हैं। हमें तो आपको एक न्यूज़ की जानिब से ईदी भी मिलेगी। अच्छा, हाँ, चाय बिस्किट नहीं, जो केक मंगवाया हुआ है आपके लिए। अच्छा ये ईद है। अब मैं आपसे टिपिकल थोड़ा सा सवाल कर लेता हूँ, न्यूज़ एंकर ईद कैसे गुजारते हैं? वैसे तो मैं देख ही रहा हूँ कैसे गुजारते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा बताएं कि ये जो मॉर्निंग शो वाले हैं, अब तो न्यूज़ एंकर से अपडेट हो गए हैं, अपग्रेड हो गए हैं, तो मॉर्निंग शो वाले क्या करते हैं वैसे? मॉर्निंग शो वाले भी यही करते हैं जो आप कर रहे हैं, मतलब सुबह में हम करते हैं, शाम में आप करते हैं, मतलब वही काम है हमारा। रात में भी मॉर्निंग शो करते हैं? रात में नहीं, हम सुबह में मॉर्निंग शो करते हैं, आप लोग रात में प्रोग्राम कर लेते हैं, तो बात तो वहीं पर आ जाती है ना कि प्रोग्राम करते हुए और अपनी ड्यूटी पे गुजर जाती है ईद। न्यूज़ जो है वो वाला न्यूज़ एंकर वो अच्छा रोल था या ये वाला रोल? प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा है, कंफर्टेबल रहते हैं आप और आपको डमी बनकर नहीं रहना पड़ता ना। दरअसल बात यह है कि न्यूज़ एंकर्स को आप डमी कह रही हैं? डमी बन के मैंने एक अरसा गुजारा है न्यूज़ एंकरिंग में और प्रोग्राम में भी। मैं साथ पैरेलल न्यूज़ और प्रोग्राम दोनों करती रही हूँ, क्योंकि तो मेरा एक्सपीरियंस दोनों का साथ चलता रहा है। इवन जब मैं शहबानो वगैरह के साथ भी थी तब मैं प्रोग्राम भी करती थी और साथ न्यूज़ भी करती थी, तो वो टाइम मेरा एक जैसा, तो मैं डमी भी बनती थी और फिर खुद भी खेलने का, क्योंकि शो से फ्री होने के बाद फिर बन जाते हैं, तो ठीक है। डमी और अपनी दोनों, क्या बड़ी बर्वक्त बात की है आपने। तो आपको कितने साल हो गए हैं वजाहत, कब आए हैं आप? मुझे तकरीबन दुनिया में नहीं, इंडस्ट्री में। जी दुनिया में तो आए खैर 25 साल हो गए हैं, लेकिन इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो मुझे 25 साल तो इसका तजुर्बा मुझे नहीं, मुझे तकरीबन 2015 से मैंने स्टार्ट किया था करियर का, और कमोबेश हम लोग एक ही चैनल्स में काम करते रहे ऊपर नीचे। आपने जो न्यूज़ एंकर्स की बात की ना, एंकर चाहे वो न्यूज़ एंकर हो चाहे प्रोग्राम एंकर हो, उसकी ईद यही होती है जो आज हम कर रहे हैं। क्योंकि ईद रिकॉर्डिंग्स तो आपने करनी है, बस फ़र्क ये है, डिफरेंस उसमें ये आता है कि न्यूज़ एंकरिंग में आप 8 आवर्स के लिए बाउंड होते हैं,
इसमें आप बाउंड नहीं होते हैं, शो करते हैं, आप जैसे दोस्तों से मिलते मिलाते हैं और चले जाते हैं। तो ये बट वो जो मेहनत है उसके बाद ही फिर ये वाला फल खाने को मिलता है ये तो जो बहुत आज हम सब मेहनत खा करते रहे हैं हैं। वैसे और भी। आपने तो वैसे भी मेहनत से पहले भी कई फल खाए हुए हैं। शहर बानो, आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कब, कितने साल हो गए? खाएं। मुझे वैसे 10 साल हो गए और यहाँ पर 10 साल? जी मीडिया तो में सारे आपने बता रहे हैं कि हमें कम साल हुए हैं, आपने नहीं मुझे 10 साल हो चुके हैं। और हमारे इस पैनल में मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ जो है बड़ी कॉमन है। क्या? हम तीनों मॉर्निंग शो कर चुके हैं और ये कर रही हैं और हम दोनों कर चुके हैं। जो हमने बुलाया ही मॉर्निंग शो की मुनासबत से, हाँ। क्योंकि जो आवाम देख रही है ना पाकिस्तान की, यार वो समझते हैं मॉर्निंग शो वाले कुछ डिफरेंट है। तो आप 10 साल हो गए आपको? जी 10 साल। और न्यूज़ कितने अरसा गुजरा? मुझे 8 साल न्यूज़ की, 2 साल प्रोग्राम। ओह, अच्छा, फिर यहाँ पे आके कितना मुख्तलिफ लगा? अच्छा, प्रोग्राम में आके बिल्कुल मैं इशाल के साथ अग्री करूंगी कि प्रोग्राम में बेसिकली मेरी जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी लाइवली है। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप नेचुरली बात करें, आप गुफ्तगू करें, आप लोगों से उनके बारे में जानें, उनका इंटरव्यू करें जैसे कि नॉर्मली किया जाता है। न्यूज़ में हमें इतना मार्जिन नहीं मिलता। हमें पता होता है कि ये लफ्ज़ लिखा है, ये स्क्रिप्ट लिखा है, आपने इसी पर ही रहना है। अच्छा, जब ये कोई वाकया होता है अचानक, जी जी तो जो वो बीपर लिया जाता है, यानी फ़ोन पे गुफ्तगू की जाती है, तो उसके भी सवाल तय होते हैं पहले से? नो 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 नो, न्यूज़ एंकर, अच्छा मैं बताऊं, न्यूज़ एंकरिंग मुश्किल है, प्रोग्रामिंग हलवा है, आसान है। आप दोनों इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल, किसी हद तक। आप दोनों हलवा खा रहे हैं? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करूंगी, क्योंकि जब हम न्यूज़ में बैठे होते हैं ना तो हमारे ऊपर एक अलग किस्म का प्रेशर होता है। हाँ। और जब हम प्रोग्राम में होते हैं तो हमारे ऊपर एक अलग किस्म का प्रेशर होता है, क्योंकि प्रोग्राम को हमने लीड भी करना है। हमने थ्रू आउट उसके टॉपिक डिसाइड करना, गेस्ट कौन हो गए, हमारे तो ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा आ जाती है यहाँ पे। अच्छा, इसकी एक चीज है, मेन चीज, न्यूज एंकरिंग जो है ना सबसे सेफ आपकी जॉब होती है। प्रोग्रामिंग में आपके ऊपर हर वक्त एक तलवार लटकती रहती है। अच्छा, यहाँ तक रेटिंग मैंने के भी आना जिम्मेदार था। होते हैं आप। यहाँ तक मैंने आना था, मेरा पॉइंट ये था, बिल्कुल ये सही कह रही हैं कि अब जब हम न्यूज़ एंकरिंग कर रहे होते हैं और हमें नहीं पता होता, जैसे वो कह रही हैं कि हमने टॉपिक सेलेक्ट करने होते हैं, वो एक दिन पहले हम सेलेक्ट कर लेते होते हैं, उस पर हम रिसर्च भी कर लेते हैं, हमें ये भी पता होता है कौन सा बंदा आएगा, उससे हमने क्या क्या बातें पूछनी है। अच्छा, अब न्यूज़ में जब अचानक आ breaking गया, आती कोई है ना, वाकया हो गया, हमें नहीं पता कि किसको ले रहे हैं, क्या तो वो कभी आपसे ऐसा हुआ 8 सालों में कि अचानक कोई वाकया हुआ है, अब उसका इतना अंदाजा नहीं है? हाँ, ऐसा आप बहुत दफा देखिए ना, सहाफत बहुत बड़ा एक, उसमें फिर क्या किया, यानी प्रेशर आ गया कि यार अब सवालात भी करने हैं, खुद से करने हैं, तो वो कोई वाकया सुनाए? अच्छा, आगाज़ में ऐसा होता था कि बाकी बहुत प्रेशर आता था और आपको फील भी होता था, आपकी आवाज़ भी कांप रही है, लैपटॉप भी समझ में नहीं आता था कैसे टाइप करना है, ये है। लेकिन विद इन 1 और 2 ईयर्स के बाद आपको इतना हो जाता है कि आपने ब्रेकिंग कैसे। अच्छा, मैंने इसमें आपको एक मजे का, जिस तरह आपने कहा है ना कि बहुत मजे की हैपनिंग्स होती हैं, क्योंकि हम तब उस वक्त लर्निंग फेज में होती है न्यूज़ एंकरिंग में, और इसका सबसे ज़्यादा प्रेशर ये होता है, मीन वाइट फर्ज करें खुदा ना खास्ता कहीं ब्लास्ट हुआ, एक ब्रेकिंग आती है कि जैसे इकबाल टाउन में धमाका हुआ है, अब एक लाइन है और उसको आपने रैप करना है, और ये भी नहीं कहना कि इकबाल टाउन में धमाका हुआ है, धमाका आपने उसको बनाना है कि इब्तदाई जो तहकीकात की टीमें पहुंच चुकी हैं जाए वकुआ पर, और कितने जख्मी हैं, इसकी नोयत क्या है, उसमें आपने बोलना होगा। यहाँ पे वजाहत साहब मैं ऐड करना चाहूँगी कि हम एंकर्स जो है ना, हमें पता है हमारी नौकरी है, हमने ये करना है। जैसे कोई रेडी वाला होता है ना, उसको पता होता है कि मैंने ये चीज़ें कहनी है, तो जो लेने वाला है या जो भी आएगा कस्टमर वो मानेगा बात। हमें पता है कि कोई भी वाकया होता है ना, उसमें हमने 4-5 पेट लाइनें हैं, वो अच्छा, वो लाइनें क्या है जरा मैं सुनना चाहूँगा। अभी आपको अपडेट कर रहे हैं, अभी की इत्तलात के मुताबिक ये खबर आई है, वही लाइन पढ़ देनी है। इतने लोग जाँ बहक हो चुके हैं, जख्मियों की अभी तक इतला नहीं, धमाके की नौयत क्या है, होना क्या है, वहाँ पे क्या इंतजामात हैं, हाँ क्या एकदम आखिर में जी। अच्छा, मुझे ना फरूक, इसमें ना एक एंकर थी हमारी, तो क्योंकि हैपनिंग होती है एकदम न्यूज़ रूम भी पूरा हिल जाता है, हाबर दबर एक प्रेशर सा आ जाता है। बता दूं, शाल भी आई हुई है। नहीं बिल्कुल, इसके बाद शाल आएंगी। शाल कह रही है मैं अपना प्रोग्राम। अच्छा, ये हम जो 3 लोग बैठे ना, 3-4 लोग बैठे हैं, तो उसमें हम लोग ऐसे ही हैं जैसे इनका टाइम मैं ले लूं, मेरा टाइम ये ले लें, और इनका दोनों का टाइम मैं ले लूं। अच्छा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, एक एंकर थी, तो इसी तरह वो नई एंकर थी, तो फौरी नुमाइंदा आया। अब नुमाइंदे का नाम था वदूद मुश्ताक। अच्छा, अब हुआ ये कि उन्होंने कहा वदूद मुश्ताक हमारे, उसको समझ नहीं आई, जल्दी में थे। अब सामने वो ना पीजीएम होता है जो लिखा होता है। अच्छा, उसने कहा वदूद मुश्ताक, उसको दूर से समझ नहीं, उसने कहा मैं देख के पढ़ती हूँ, तो जल्दबाजी में कहती है इस वक्त हमारे साथ 2 मुश्ताक। उसने वाव का दाल आगे लगा दिया और 2 का दाल पीछे लगा दिया। अच्छा, इस तरह का एक वाकया हमारे साथ एक हमारी दोस्ती बहुत अच्छी। एक इंटरेस्टिंग वाकया इनके साथ भी हुआ है, वो मैंने सुनना है, लेकिन आपकी वो वाकया बताने वाला नहीं, वो वाकया वो फलाना रिपोर्टर का नाम था, रिपोर्टर का नाम था फलाना समथिंग जान, ठीक है।
यार ये वाकया बड़ा इंटरेस्टिंग है सुना। वो रिपोर्टर का नाम था मतलब उसका नाम मुझे अगला भूल गया, एंड पे था जान। जान आता था। तो उसने एंड पे होता है ना कि अब बताइएगा जान, तो उसने एंकर ने कह दिया, पहला नाम उसका छोड़ दिया और दूसरे नाम पे कहा बताइएगा जान क्या तफसीलात है आपके। अब आप देखिए सुनने वालों को क्या लग रहा होगा। सुनने वालों को बहुत अच्छा लग रहा है। इशाल के बाद भी बहुत से वाकयात हैं, अगर इशाल बताएं विशाल, उसके बाद मुझे आपकी एक बड़ा तरफ से मजे का वाकयात नहीं आ रहे, इतने साल गुजार दिए आपने। अच्छा, मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया, एक धमाका हो गया था माल के ऊपर। सीनियर एंकर बैठी हुई थी और वो रिपोर्टर से गुफ्तगू कर रही थी, और रिपोर्टर जो थे वो थोड़े से ततले हैं, वो अभी भी हमारी इंडस्ट्री में मौजूद है। तो जब उनसे तोतले हैं जैसे ना, हाँ, तो वो जब उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि कितने जाँ बहक हो चुके हैं लोग और क्या वाकये की तफसीलात हैं, तो उसने बताया कि इस वक्त इतने लोग जाँ बहक हो गए हैं और इनमें एक गोरा भी है। तो उसने कहा कि अच्छा इसमें गोरा भी है, किस मुल्क से ताल्लुक है? उसने कहा नहीं गोरा गोरा। उन्होंने कहा जी जी, लाहौर से ताल्लुक इसका ताल्लुक कहाँ से है? कहते हैं वो वाला गोरा। अच्छा, ये आपके पास जो वाकया है उससे भी ज़्यादा दिलचस्प है। मैंने एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इनसे ये भी पूछेंगे कि ईद का दिन गुजारते कैसे हैं। वैसे तो हम देख भी रहे हैं और ये बता भी रहे हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक जी। ईद की खुशियाँ आप सब भी इंजॉय कर रहे हैं और हम भी। हमारे साथ ये हमारी इंडस्ट्री के बड़े ही अच्छे नाम मौजूद हैं। आपको वाकया बताने वाले थे ब्रेक से पहले। हमारी एक एंकर थी, तो वो ना खबर आई कि 7 भैंसें नहर में डूबकर जाँ बहक हो गई हैं। 7 भैंसें नहर में डूबकर जाँ बहक हो गई हैं। 7 बहनें। तो वो बड़ी एक्साइटेड थी, कहती नाज़रीन आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दें कि 7 बहनें नहर में डूब गई। उसने भैंसों की जगह बहनें ही मार दी। अब हम साथ बैठे थे, हंस के बुरा हाल हमारा, और उसके बाद कहा यार भैंसों को बहनों से तुमने मिला दिया है। इसी तरह एक प्रोग्राम में हम थे, 92 में ही थे हम लोग, वो हमारे एक दोस्त हैं। अब वो उसमें ही होता था कि पोडियम तक आपने वाकया बताना आता था, वो कहते थे कुछ ना कुछ कहना था। निजी टीवी चैनल के हमारे एंकर थे। अब उसमें लाइनें जोड़नी होती थी। आज आपको बताएंगे कि खेल के मैदान में क्या हुआ, नवाज शरीफ ने ये कहा, तो वो जोड़ना होता था वहां तक और आपने बोलते जाना था। ठीक है। अब उन्होंने एक बयान दिया था, अल्ताफ हुसैन या नवाज शरीफ ने दिया था कि ये जो एक बानी पीटीआई हैं इमरान खान, तो उनको एक चूसनी दी गई सियासी तौर पे, और उसके बाद वो पढ़े उस नर्सरी में पहले याद है यार। तो अच्छा वो कह रहे हैं, और नवाज शरीफ ने कहा, यहाँ पे आके वो भूल गया। क्या कहा? नवाज शरीफ ने कहा चूसनी से बड़ा हुआ पाला। चूसनी से बड़ा हुआ, वो उनकी चूसनी फंस गई वहीं पे आके। तो वो जो हमारा हंस के बुरा हाल हुआ, चूसनी से बड़ा हुआ पाला पोसा, और वो साथ ऑन एयर और साथ वॉक कर रहा है बेचारा, और वॉक कर रहा है, और हम लोग पीछे हंस के लोटपोट। बहुत बुरा हाल। और मेरा तो पिछले साल क्लिप वायरल हुआ था सुनो में कि मैं ऑन एयर हंस पड़ी, और मैं इतना हुआ क्या था वैसे? वो वाकया क्या? वो एक खबर थी कि एक चोर था, एक शख्स ने अपनी बाइक ना दरख्त के साथ बांधी थी, वो जो साइकिल वाला होता है ना लॉक, उसके साथ वो नमाज पढ़ने गया था। तो चोर ने क्या किया कि वो सारी बाइक उतार ली टायर खोल के, तो टायर साथ लगा रहा, बाइक वो ले गया। तो वो जब मैं ब्रेकिंग कर रही थी तो मेरे साथ मेरा जो को होस्ट था, उससे अच्छी दोस्ती थी, तो ही वॉज लाइक के शहरबानो ये ना लगता है जो चोर था ना ये 1 व्हीलर था। इतनी उसने बात कैसे चला के लेके गया, और इतनी उसने बात की, और मैं लाइव थी, और जब मेरी पीजीएम पे नजर पड़ी तो पीजीएम में ना वो बस दरख्त के साथ एक टायर दिखा तो मेरी हंसी निकल गई। अच्छा, वो आप एक चैनल में थे, तो वहाँ पे एक हमारे दोस्त हैं, हम नाम नहीं लेते, तो मैं ख्याल उन्होंने वॉक करके जाना था कुछ पढ़ने, वो बैठ गए। हाँ, वो क्या वाकया हुआ था? वो हुआ ये था कि हमारे एक दोस्त थे, अब वो उनकी किस्मत बुरी के बाय चांस वो एट ए टाइम पठान भी हैं, और साथ में वो हमारे सरदार भाई भी अच्छा, हैं। बता देते हैं, पता लग गया, हरमीत हमारे दोस्त हैं, बड़े मशहूर साथी हैं इस्लामाबाद में। हाँ, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे। अब काउंटडाउन चल रहा है 10, 9, 8। अब प्रोड्यूसर ने उनको कहा कि हरमीत बैग जा, अंडरस्टूड बात है। अब वो समझेंगे बैग जा। अब ये कैमरा खड़ा है ऐसे, तो यूं खड़े हुआ है, उन्होंने कहा हरमीत बैग जा। बैग जाने की वजह से वो घुटनों के बल ऐसे बैठ गए। 3, 2, 1 पीछे जाना था, पीछे जाना उधर ही था, बैठ गए। घुटनों के बल बैठ, हम हंस के बुरा हाल। अच्छा, वो सामने कह रहे ब्रेक लो, और कैमरा सामने, वो हड़बड़ा गया। वो इधर देखने के बजाय इधर देख रहा है कि मैं ब्रेक कहाँ से लूँ, ऊपर से लूँ या नीचे से लूँ। अच्छा, ये बातें तो बहुत होगी। वजाहत आपसे मैं एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। इन दोनों से पूछ लें। इन दोनों से पूछूंगा। चले पहले आपसे पूछता हूँ। जो ईद है शादी के बाद, उसमें कुछ मुख्तलिफ होता है?
बहुत बहुत मुख्तलिफ होता है, बहुत सीरियस है ना, सबसे ज़्यादा वजाहत के लिए। चलें पहले आपसे। बहुत मुख्तलिफ होता है। शादी से पहले इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं आपके ऊपर, पेरेंट्स के सर पर आप ऐश कर रहे होते हैं, आपको कोई फ़िक्र ना फाका, वो ऐश कर काका वाली सिचुएशन होती है। और उसके बाद आपको हस्बैंड, बच्चे और ससुराल, उन सब की जिम्मेदारियों के ससुराल अंदर की उम्मीदों पे पूरा उतरना, खास हाँ, तौर पे ससुराल ईदों पे। की उम्मीदों पर भी पूरा उतरना, और फिर बच्चों को संभालना, शौहर की ईद कैसी होनी चाहिए। अब वजाहत से पूछ ले, वजाहत शादी के बाद वजाहत से तो कितना बदल पूछना है गया। हमने। हाँ। आपको क्या लगता है ये जो शादी के बाद बड़ा आप शो देखा है? इसमें वजाहत कितनी तो सिंगल तब्दीली आई है, है। वजाहत सिंगल नहीं। बात तो सुन नहीं नहीं, क्यों यार शादी के क्या हो गया? तुमने मेरी शादी हो शादी गई पे है। 4 प्लेटें गोश्त की खा गई है लड़की, और मुझसे कह रही है कि तुम सिंगल नहीं हो। नहीं वो कुछ भूल गई तब्दीली है, हो भूल जाती गई है। है, चल short भूल गई memory loss। सॉरी, मैं Short भूल गई। memory असल में वो loss, sorry। प्रोग्राम का बर्डन बहुत ज़्यादा है मैं जी। आपको सीरियस बता रहा वो हूँ, तो आप शादी पे के है। बाद यार उसका एक अपना है, कोई आपका घर उसका में अपना है। मजा है। आपका कोई घर में ख्याल रखने, उससे पहले कपड़े इस्त्री हुए, आयरन हुए, नहीं हुए, पहन लिए, खाना मिला बाहर दोस्तों से खा लिया। तो ईदी वगैरह कितनी देते हैं आप हमारी जो भाभी हैं उनको या बच्चों को? यार इंटरेस्टिंग ईदी कैश तो होती है, उसके अलावा सूट्स लेके दे दिए, उस तरह के। Oh आपको my पता है God। बेगमात कहाँ रहना। शहरबानों से पूछते हैं मेरे वाला कैसे सवाल आप शादी इनसे से करने दो। पहले और शादी के बाद ईद पे क्या मुख्तलिफ है? अच्छा, मेरा ऑनेस्टली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन-लॉज बहुत अच्छे हैं। मेरी जो सासू नहीं, माँ उन हैं- दोनों के भी अच्छे थे। हाँ, नहीं बहुत अच्छे। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं अच्छा। उनके जवाब नहीं दूंगी। तो मेरी जो मदर इन लॉ है वो मुझे काम नहीं करने देती। वो कहती हैं कि बेटा जब तक मैं हूँ तब तक आप एंजॉय करो, खाना वाना सब कुछ मैं देखूंगी, आप रेडी हो, आप तैयार नहीं, हो, ये जब आप काम मुझे करती है, तैयार काम ही अच्छी ऐसा लगती हो। करती है, वो कहती है, नहीं, तुमने नहीं, काम मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, और मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। यहाँ पे मैं अपने बेटा सारे तू काम- रोटी नहीं बनानी, सारा कुछ मैं कराऊंगी। नहीं, इसके घर का वैसे खाना बहुत है, प्यार बहुत करती अच्छा अच्छा। खाना बनाता हाँ, मैं खाना अच्छा तो बनाती हूँ। आपके लिए आप कह रहे हैं कि ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। Difference बस ये है कि मुझे खुशी होती है, मेरी ज़्यादा अच्छी ईद है क्योंकि मेरी बेटी है, तो मैं उसको तैयार करती हूँ। क्योंकि बच्चों की ईद होती है, मैं उसको मेहंदी लगाती हूँ, चूड़ियाँ पहनाती वाह, 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 हूँ, वाह। प्यारे प्यारे कपड़े उसके लिए, गरारे या इस तरह के ड्रेसेस बनाती हूँ। तो मुझे ये होता है कि मैं ट्विनिंग करूँ। मेरे लिए शादी से पहले वाली ईद भी बहुत अच्छी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छी है। चलें जी, आपने आपकी ईदें इसी तरह अच्छी गुजरती रहें, और आप लोगों के साथ गेमें तो बड़ी करते हैं। इस ब्रेक के बाद हम आपके साथ गेम करेंगे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक गेम हमने इनके लिए रखी हुई है। वेलकम बैक। आप लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं। मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को मौका दिया है, ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आप लोग काफ़ी सालों के थैंक्स बाद टू यू फारूक, क्योंकि वाकई हम एक बहुत अरसे न्यूज़ के बाद जवाब मिले दो, आप कैट देना भूल गई हैं। हैं। जवाब ही है हमारी तरफ से। ये इन्होंने प्रोड्यूसर साहब हैं जो हमारे, फ़खर जमान इनका नाम है, 2-3 साल से मुझे तंग कर रहे हैं, और टंग ट्विस्टर्स के नाम से इन्होंने आपके लिए कुछ निकाला है। अच्छा, वो कहते हैं कि इनको कहें जी ये तेज़ बोल के दिखाएं। वैसे तो जब भी मैं आपकी जगह पे बैठता था और मेरे सामने मेज़बान इस तरह की कोई बात करता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन आज मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे खुद नहीं बोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले इशाल के लिए, एक चीनी औरत चीनी के प्याले में चीनी लाई, ये तो बड़ा आसान है वैसे। एक चीनी औरत चीनी के प्याले में तेज चीनी बोल। लाई, एक चीनी औरत चीनी के प्याले में चीनी लाई, एक चीनी औरत चीनी के प्याले में 5 दफ़ा चीनी बोलना है, लाई, एक इसके चीनी बाद आपको औरत चाय चीनी के मिलेगी। प्याले में चीनी लाई, एक चीनी औरत चीनी के प्याले में चीनी लाई। लास्ट रहता है एक चीनी औरत चीनी के प्याले में मुश्किल चीनी वैसे लाई। आपने मैंने टंग आपको चढ़ दिया ना। मुझे आपके भी इतना लिए मुश्किल देना आपने। चच्ची ने चचा को चांदी के चमचे से चटनी चटाई। भाई ये रिस्क नहीं मैं लेना चाहता। 5 दफ़ा ठीक है, 5 मैं दफ़ा ईद जल्दी शो बोलें, में कोई रिस्क नहीं। जल्दी और बोलें, इसकी जितनी मीम्स बननी है ना, ऐसे ही एक मीम मैंने देखी, उसके बाद जल्दी बोल दे यार। चच्ची ने चचा को चांदी के चमचे से चटनी चटाई। चच्ची ने चचा को चांदी के चमचे से चटनी चटाई। चच्ची ने तेज। चचा को चांदी के चमचे से चटनी चटाई। चच्ची ने चचा को चांदी के चमचे से मज़ीद चटनी तेज। चटाई। चच्ची ने चचा को चांदी के चमचे से चटनी चटाई। चच्ची ने चचा को चांदी के Slow हो गए हैं बहुत चमचे ज़्यादा। से चटनी चटाई। नहीं नहीं वाह, वेरी गुड यार, वेरी गुड। आज तो मुझे आप वो चचे ही लग रहे हैं, इतना याद आ गया यार। वो चचे ही लगे हैं आप मुझे। अच्छा, आपके लिए है शहरबानो, जी नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर की नजर को नजर लग गई। यार इतना मुश्किल मेरे लिए। बहुत आसान ये है, मुश्किल नजर ही 5-6 मरतबा आना है इसमें। चचा नजर नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर की नजर को नजर लग गई। नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर की नजर को नजर लग इतने गई। प्यार से नजर को ना याद करें, तेज। ये मुझे समझ ही नहीं आ रही ना मुझे। नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर की नजर को नजर लग गई। नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर की नजर को नजर लग गई। नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर की नजर को नजर लग गई। नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर की नजर को नजर लग गई। नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर ने नजर की नजर लग गई। आप इसको खाना खिलाया जा सकता वाह वाह वाह।
यार वैसे ये न्यूज़ एंकरिंग का ये फायदा है, कम से कम ऐसे रैप कर लेते वाकई यार, अगर आप सोचें कि I'm अगर good आपके at it. ससुराल वाले इम्तिहान लेते हैं आपके ये अल्हम्दुलिल्लाह कि से नहीं तेज बोल के दिखाओ। अगर शादी अच्छा वैसे एक आप मिनट होती ना हमारी तो हम घर ही बैठे होते मैं यार आपसे वाकया सुनना वो चाहता हूँ, हमारे लड़कियों से खास तौर पे। फारूक हमारे ससुराल वाले कहते हैं आहिस्ता बोल के दिखाओ। अच्छा वैसे जब लड़की को देखने आते हैं, लड़के वाले आते हैं या लड़की वाले आते हैं? लड़के वाले ज्यादा आते हैं। लड़के वाले। तो जब आपको देखने आए आपके मेरा ससुराल देखने वाले, वाला सीन ही नहीं था। क्या मतलब? लव मैरिज। लव Love marriage? मैरिज फर्स्ट साइड। बताएं लव मैरिज Love कैसे? at अब लव first मैरिज की sight. कहानी सुनानी पड़ेगी, अल्लाह मैंने कहीं नहीं सुनाई कभी। जल्दी चलो सुनाओ कोई नहीं, सुना दे। क्या वो हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। दोनों। हाँ तो फिर क्या हुआ उसके बाद? बहुत पहले बेस्ट फ्रेंड्स थे, बाद में सोचा कि अब कहीं मतलब एक दूसरे से मतलब उनको पहले ये हुआ कि इसे शादी कर लूँगा, मुझे लगा नहीं यार 2-4 साल देखूंगी, वहीं लगा हुआ है। 2-4 साल मैंने वेट किया, फिर मैंने कहा यार ये तो अच्छा लड़का है, संजीदा है, लड़का तो अच्छा है, संजीदा है। फिर मैंने कहा ओके। नहीं उसकी क्या आपको अदा या क्या खूबी जो सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि मुझे- आपने कहा यार इसी के साथ करनी चाहिए, उसका इंतजार कर? आजकल वो ना- इसके असाइनमेंट्स बनवाता हो। नहीं वो मेरे साथ मेरे वाले बैच में नहीं थे, मतलब बैच मेरा ही था, अच्छा, लेकिन अच्छा। उनकी डिग्री अलग है, मेरी डिग्री अलग है। तो क्या खूबी हमारी है? बेसिकली लड़ाई हुई थी पहले, हम एक दूसरे के दुश्मन थे, 2 साल हम दुश्मन रहे, उसके बाद फिर हमारी दोस्ती हुई, सलाम दुआ, फिर उसके बाद हम बेस्ट फ्रेंड बन गए, फिर उसके बाद उनको मुझसे प्यार हो गया, उन्होंने मुझे प्रपोज किया, मैंने बोला चले जा मुंह सांझ जाके ये ऐसे बोल अल्लाह दिया। करे, देख लीजिए लाइन नहीं काटनी आपने, ये लाइन नहीं कटेगी, भेजूंगा बिल्कुल नहीं आपको। कटेगी। तो अच्छा उसके बाद आपने मैंने कहा चल जा। ना मुंह सामने जाके कि दोस्त है दोस्त ही रहे, ज़्यादा फ्री ना हो। तो हमारा ये होता है कि हमारी कास्ट से बाहर मोमेंट शादी नहीं होती ना, तो वो मेरे उनकी कास्ट और है, वो कयानी है, मैं अवान हूँ। ओह, तो फिर थोड़ा आप लोग मसला तो हुआ। कास्ट से बाहर शादी नहीं करते, कास्ट से बाहर खाना नहीं खिलाते किसी को। तो फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि नहीं ही इज़ वेरी सिंसियर लॉयल, और ऊपर से ये कि लड़का जो है वो लॉयल हो आपके साथ, ऊपर से वो हैंडसम भी हो, और यार उसके ये दोनों चीजें मिलती नहीं है। और उसके साथ कि वो बहुत ही रेयर caring भी है। कॉम्बिनेशन। उसके साथ वो केयरिंग, और तीसरा ये कि मुझे ना आजकल वैसे भी जो मैनली लड़के होते हैं वो नज़र नहीं आते, आजकल अजीब से लड़के आ रहे हैं। वजाहत जैसे ना हाँ, करें। ऐसे आप कह सकती हैं खुल के, हमारे एक न्यूज़ पे बोलने की तो आज़ादी है। मुझे ना सबसे ज्यादा मुझे पसंद है कि मेरी हाइट लंबी है, तो लड़का ना 6'3", 6'4" हो, तो जवान होना चाहिए। 6'3", हाँ। तो मुझे ज्यादा। और उसके बाद मैं उनकी इतने सालों से सलाम दुआ गलबात तो थी, तो मैंने कहा बातचीत तो हो ही रही है, तो अब वाकई क्यों ना यार शादी करके देख लें। मैं किसी और के बारे में तो पता नहीं मुझे, कि पता नहीं कैसा निकलेगा, इसको तो मेरी सारी आदतों का पता है कि भाई मैं किस नेचर की हूँ, कैसी हूँ, तो मैंने कहा इसी के साथ डन करते हैं, तो वाह फिर क्या शादी बात। कर ली। तो अब फिर मतलब वो खुश हैं? ये तो वही बताएंगे, मैं खुश हूँ। अच्छा ये कहा जा सकता है फरूक के दुश्मन जो है वो अच्छा शौहर साबित हो सकते हैं, क्योंकि पहले दुश्मनी थी पहले ना। दुश्मनी 2 साल उसके दुश्मनी बाद, रही हाँ। तो वजाहत आपसे मैं बाद में पूछूंगा, पहले मैं इशाल के पास आऊंगा। बड़ी मेहरबानी आप। इशाल ये जो आती हैं यानी देखने के लिए लड़के वाले, तो वो क्या कुछ तो टिपिकल देखते हैं कि भाई लड़की को ट्रे पकड़ के जाती हैं होता है और- अभी इस तरह? हाँ अब होता भी है। ऐसा होता है। होता है? लेकिन मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस है क्या नहीं, वैसे लेकिन ऐसा यानी होता है। देखते क्या है, मतलब लोगों के देखा होगा ना आपने, इर्द गिर्द कजन्स वगैरह वो ये। फैमिली उस वक्त यही देखना चाह रही थी सर से पांव तक लड़की दिखती कैसी है। और इस पे आजकल लड़कियां की- माइंड करती हैं? लड़कियों को बुरा लगता है यार, लड़कियां हैं कोई बहुत शोपीस बुरा थोड़ी है लगता कि है। आप उन्हें Discourage सजा करना चाहिए सवार इस चीज़ के। को। तो यहाँ पर लव मैरिज के कितने वोटर हैं और अरेंज के कितने हैं? प्लस ये तो मैरिज के वोटर नहीं है। ये मैरिज के बाद क्या मेरे साथ मैरिज हुआ के कि बाद यार ऐसा कुछ मैरिज हाँ। होनी चाहिए। असल में मैरिड लोगों से ये नहीं पूछना चाहिए, वो कहेंगे हम शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ पक्की? ट्रू ट्रू ट्रू। आप बताएं। मैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ले रहा हूँ, ये देखा अगली दफा वापस शॉर्ट आऊंगा तो ये इनसे सवाल पूछूंगा, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। लव मैरिज और अरेंज मैरिज, आप किसके वोटर हैं? यार मेरे ख्याल में तो शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हैं? अगर बहुत पहले तो कोशिश करें, ये खतरा यार कर ये अभी पिछली से पिछली ब्रेक में वाकयात सुना रही थी, ससुराल बहुत अच्छा ये वो। उन्होंने कहा कि यार अल्हम्दुलिल्लाह सारी मुझे मिल गया चीजें बहुत अच्छी। हाँ लेकिन फिर भी शादी होती। आपको अगर मौका मिल रहा है कि आप बचे रहें, तो आपको हतल मकान शादी कोशिश से करनी बच चाहिए कि जाएं। आप शादी से बच जाए। ये लेकिन अगर 8-9 बहुत लड़के यहाँ पे बैठे हुए हैं, यार मैं तो उनको ये बेचारों मशवरा की दूंगी कि उम्मीदों यार पे देखो पानी फिर गया है। यार अगर अभी बचे हुए हो तो बचे रहो, ठीक है। अगर बहुत जरूरी है करना तो फिर रिस्क अगर लेना आ ही गई है शादी, कुएं में हाँ कूदना ही है, तो देखभाल के लव मैरिज कर लो, क्योंकि Love फिर वो marriage। ब्लाइंड तो ना होगा। एटलीस्ट आपको पता है कि अगले की क्या क्या क्वालिटीज हैं और आप उसके साथ एडजस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो ना बर्दाश्त ही फिर करना है वोट तो देख लव के। मैरिज को आ गया ना आपका?
भाईजान ये तो वो लड्डू है, जिसने खाया वो भी पछताया, जिसने आप ना देख सकते खाया हैं, वो देख भी सकते हैं। पछताया। और दूसरी बात ये है कि ये लड्डू चखना ही है, चखना है? चखना ही चखना है ना। आपने नहीं चखा 2 साल पहले। प्रोड्यूसर साहब बार बार कह रहे हैं, ये मेरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लव मैरिज करते हैं उनको 1-2 साल बाद दोबारा लव हो जाता है, फिर वो कहते हैं कुछ अब करना है। और प्रोड्यूसर साहब वजाहत को को तो हुआ हर दूसरे दिन लव हो जाता है, इसका तो मतलब प्रॉब्लम ही डिफरेंट वाकई? है। इंसानियत से प्यार है मुझे बेसिकली। इंसानियत से प्यार है। अच्छा, तो आप लव मैरिज या अरेंज, भाईजान मैं दोनों पे यकीन रखता हूँ। दोनों पे ही? लव मैरिज भी स्केरी होती है बास टाइम ध्यान बाद। से अल्लाह माफ करे वेरी यार। पर्सन टू अच्छा, पर्सन। ये दानिश तैमूर के नहीं, फैन नहीं, है। ये फिलहाल ये वाली दानिश बात तैमूर है। के दानिश तैमूर के फैन है फिलहाल ना, में ना, लव नहीं, मैरिज नहीं, कर रहा हूँ, फिर मैं बाद में arrange arrange। लव मैरिज भी बाद दफा स्केरी होती है। अच्छा, और वैसे arrange आपसे कुछ marriage और भी। सवाल पूछना चाहिए था मुझे। पूछें। अगर आपको मौका मिले तो दूसरी शादी करेंगे? डेफिनेटली। अगर मौका मिले, नहीं यार, मेरा ख्याल है कि आज के दौर में एक ही आप सांभ लेना, एक ही संभाल लें, वही बड़ी बात एक पे ही है। अच्छा, जाए इसके कि आप गुनाह की तरफ जाएं, अगर ज्यादा ही शौक है तो कर लें दूसरी शादी। क्या बानो, लव और अरेंज? अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन जी, करूंगी। explain लव मैरिज या करो। अरेंज हमारे पास time मैरिज, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये देखो कि ये लव है, ये अरेंज है। मुझे ये लगता है कि आप जिस बंदे से शादी कर रहे हो उसको ज़रूर देखो, फिर उसके बाद उसके घर वालों को देखो। क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि बस लड़का देख लिया, वो बड़ा अच्छा है, घर वाले अच्छे नहीं, इट्स ओके। नो, आपने देखे थे? बिल्कुल देखे थे। आपका पाला आप उसके घर वालों से ज्यादा पड़ेगा, और लड़के से यकीन ज्यादा। माने वो लड़का आपसे शादी तो कर लेगा, लेकिन बाद में वो अपने घर वालों की सुनता है। वो ब्रॉटअप जो है ना उसकी माँ का, माँ जरूर देखें। लड़की ले रहे हैं, लड़का ले रहे हैं, माँ होनी चाहिए, माँ अच्छी हो, माँ का बैकग्राउंड चेक करें कैसी थी, लड़ाकू तो नहीं है। बस वहाँ शादी करें जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हों और तमीज़दार हों, ठीक है। इज्जतदार हों, ख्याल रखने वाले हों। आपके फेवरेट पॉलिटिशियन सबसे पहले आप, मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन, और क्यों? हयात में मुझे कोई भी पसंद नहीं है। कोई भी नहीं? नो, नेवर। तो वो इन्होंने कहा है मेरे आइडियल मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना तारिक जमील के साथ आपकी इतनी मोहब्बत क्यों है, इस सवाल का जवाब दें। यार उनसे सारी वो दुनिया हूरों की मोहब्बत बातें करते हैं, इनको हूरें बहुत पसंद है। सबसे अच्छी चीज़ जो मौलाना तारिक जमील साहब की ये है ना, मैंने उनको कभी भी फ़िरकों को आग लगाते, फ़िरका वारियत की तरगीब देते नहीं देखा। हमेशा मोहब्बत और अमन बड़ा की मीठा बात मीठा करते बोलते हैं। मीठा। और दूसरी बात, खासतौर पर घरों पे वैसे जब बात करते हैं। वैसे वो लड़कियों की तरफ उकसाते हुए बहुत नजर आते हैं कि नहीं, वो नहीं, ऐसी नहीं, होगी, वो वैसी नहीं, होगी। यार वो हूरों की हूरों का हाँ, जिक्र है। हूरें वो तो हूर को इस तरह से मतलब वो चाहते हैं कि सारे explain मर्द करते नेक हो जाएं, वो अगली दुनिया की अब बेग में चाहती नहीं, है नहीं, वो कि इस अगली चक्कर में दुनिया में भी नहीं हमें होने ना। शोहर मिले, और शोहर तो वो तो फिर अल्लाह ताला का एक हूरें, तो उससे डिनाई तो नहीं किया। अच्छा, आपने पॉलिटिशियन नहीं बताया, जल्दी बताएं फिर मैंने आगे जाना है। पॉलिटिशियंस पाकिस्तान के अंदर अगर मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको इस बारे में होना चाहिए, हाफिज़ नईमुर रहमान मुझे अच्छे लगते हैं। हाफिज नईमुर रहमान। हाँ, हाफिज। देखिए, आपका रुझान मौलाना तारिक जमील और हाफिज नईमुर रहमान, हाँ। और बैठे दो मसूरात खूबसूरत लड़कियों के दरमियान में। मौलाना साहब भी ऐसे ही करते हैं। ये काफी इंस्पायर है। नाम चला देंगे आप? जी जी, मैं नाम चलाऊंगा। कैदी नंबर 804। इमरान खान, ठीक है नाम। इमरान खान। क्यों पसंद है आपको? बस लीडर है और नजर आता है मुल्क और के लिए कभी सोचते हैं। मुलाकात हुई आपको? Is not corrupt, नहीं मुलाकात नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली। ओहो। तो अडयाला जेल में हम बंदोबस्त करवा देते हैं। हाँ, जेल से नहीं जाना मैं। इतनी भी इतनी पसंद नहीं है। मोहब्बत नहीं है इतनी भी मुझे। मोहब्बत नहीं है। मुझे पता, अभी जो हमारे जो जितने पॉलिटिशियंस हैं ना, उनमें मुझे वो बेस्ट लगते हैं। बेस्ट लगते हैं। हाँ, लेकिन ये नहीं कि वो बहुत ही मतलब मैं जेल में चली जाऊँ, नहीं, ऐसा सही नहीं है। अरे उसके बाद अगर आप पूछे तो बिलावल बिलावल अच्छा लगता है। यानी अगर इमरान खान ऑप्शन ना रहे तो फिर बिलावल भुट्टो को आप पसंद मतलब करें। बेहतर है, मतलब तमीज से बात करते वैसे हैं। भी आजकल तो वो कुछ ज्यादा भी अच्छे लग रहे हैं। हाँ, स्मार्ट हो गए हैं स्मार्ट हो ना, गए। शायद उन्होंने अच्छा, ओलंपिक तो नहीं लगवा लिया। हाँ, अच्छा ये बताएं कि ये जो रमज़ान ट्रांसमिशन है आप लोगों ने भी की हुई हैं, ये वाकई, मैं ज़रा थोड़ा सा रमज़ान ट्रांसमिशन चूँकि मैंने कभी नहीं की, मैं पॉलिटिकल सारा वो करता रहा, ये जो कॉल्स आती हैं वो बाकायदा इसी तरह कॉल आती हैं हाँ, कुछ कॉल्स तो बिल्कुल रियल होती है। ना? नहीं, कुछ कॉल्स तो बाकायदा रियल होती है, लेकिन कुछ कॉल्स हम लोग खुद जनरेट करवाते हैं। आप अच्छा, मैं आपको बताऊं, हमारी सच जो बोलो। रमजान ट्रांसमिशन की सच बात कर रहे हैं, आपने नहीं बताना। हाँ। जो हम आजकल देख अभी रहे जो हैं, हो रही है ना, अभी ये जो लम्हा मौजूद की अगर हम बात कर रहे हैं, जितनी भी हुई है रमजान के अंदर, ये 90% स्क्रिप्टेड Scripted कॉल्स है। हैं। उन्हीं चैनल्स के अंदर उन्हीं के प्रोड्यूसर्स होते हैं, सिर्फ रेटिंग मतलूब है, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है। हम लोग सब रमजान ट्रांसमिशंस करते अच्छा, रहे नहीं, कुछ रॉन्ग कॉल्स मिल भी जाती हैं फरूख, और अच्छा। ये वाकयात हुए हैं, रियल वाकयात हैं, और मैं खुद इनकी चश्मदीद गवाह भी तो हूँ। इसकी क्या रेशो होगी अगर हम कहेंगे रियल और फेक? यार, रियल जो जिस तरह से वो वायरल हो जाती है ना, जो कुछ इस तरह की कॉल्स होती हैं, इनमें से कुछ ऐसी हैं जिनका मैं तज़किरा नहीं करना चाहूँगी, वो जेन्युइन रियल कॉल्स थी।
और रेशो इनकी बहुत कम है, मतलब इस तरह की कॉल्स बहुत कम होती हैं, 10% कह लें या लेकिन यार ये 2-3% कह जो लें। फोन आता है जी, मुझे अब ये लड़की पसंद आ गई है या मुझे अपने बॉस, लड़की का फोन आएगा, मुझे अपने बॉस पसंद अच्छा, आ मैं आपको गया बताऊं? और अब मेरे से रहा नहीं जा रहा। मैं इनसे शादी करना ऐसे चाहती कोई हूँ। फ़ोन नहीं करता। सारों के पास कोई ना कोई मुल्ला या अलामा साहब या मौलवी मौजूद होते हैं, वो अपने जाके अपने मकामी वो उनसे ये राय ले सकते हैं। उसके अलावा भी जिसको इस हद तक लड़की पसंद आ गई, वो किसी मौलवी को फ़ोन करके नहीं पूछता, वो जो उसने अच्छा नहीं, शादी लोग करनी मजा लेने के लिए भी कॉल जेन्युइन होती है, लेकिन लोग अच्छा, मजा शरारत भी लेने हो के लिए सकता है कभी कभार, लेकिन आप कह रहे हैं फिर भी लेकिन मैं फेक और आपको रियल में रेशो काफी ऊपर नीचे है। हमने भी लाइव शोज किए हैं, रमजान ट्रांसमिशंस किए हैं। हमारा एज अ फीमेल ये कंसर्न होता है कि जो कॉलर है, जो अगर वो गलत बात करेगा तो आपने म्यूट कर देना है, क्योंकि प्रोड्यूसर Delay के होता है। कितना delay होता है? कितने सेकंड का? 3 to 5 सेकंड्स डिले होता ठीक है है। अगर आप लाइव हो, और अगर लाइव नहीं हो तो फिर ये होता है कि रिकॉर्डिंग में तो वैसे ही कट जाते हैं, तो लाइव में वो फिर म्यूट कर देते हैं, डिले होता है। कॉल्स कभी भी ऐसी जी नहीं वजाहत। होती, तो ये इसलिए जो सुनाते आखिरी- हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। असल में अब आपको पता है सब चक्कर रेटिंग का है, अनफॉर्चुनेटली नॉट रेटिंग व्यूज। रेटिंग अब तो व्यूज पे आ गए, वही रेटिंग ही है वैसे उसकी शक्ल जहाँ है। जहाँ कॉल्स आई हैं, आपके हमारे म्यूचुअल दोस्त हैं, मुश्तरका हाँ। दोस्त हैं, तो ये बात किसी से ढकी छुपी और नहीं फारूक है। जो म्यूट नहीं किया गया ना, एक हद से बढ़कर बात की जा रही है और आप म्यूट नहीं कर रहे, और आगे से एंकर कह रहा है जी 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 जी, और सारे सर झुका रहे हैं। इसका मतलब है कि अपना ही बंदा है, पता है। मजे से बैठे और चाह रहे हैं कि याला किसी तरीके से ये हमारी वीडियो वायरल जाए, हमारे चैनल को। शहबानो भी ठीक कह रही है, वजाहत भी ठीक कह रही है कि मोस्टली इस तरह से होता है। मैं लेकिन, ठीक नहीं कह रहा। आप भी ठीक कह रहे हो पर लेकिन क्योंकि हमारा कुछ शो का पैटर्न डिफरेंट है, तो हमारे शो में हमारी बाकायदा लड़ाई हो गई है। अच्छा, अब हम उस आपके शो में कॉल होती हैं, ली जाती हैं? नहीं, हम लोग गेस्ट के साथ थे, ठीक है। तो गेस्ट ने कुछ इस तरह की गुफ्तगू की कि हम भी उसके साथ ऊपर हाइपर हो गए, गेस्ट भी हाइपर हो गए, बाकायदा हमारी लड़ाई ऑन एयर गई है और हम वो कट नहीं कर सके, क्योंकि ना तो अब वो सिचुएशन ऐसी थी कि अगर हम बैकफुट पे नहीं जाना चाह रहे थे, हमने ब्रेक नहीं ली, हमारी उस पॉलिटिशियन के साथ, उस बंदे के साथ अच्छी हंसी तू मैं वाली सिचुएशन हो ठीक गई है। थी, तो हम लोगों ने नहीं काटी। हो अब भी सब जाता है, situation हो लेकिन जिस जाती है। तरह आजकल हो रहा है, ये मुझे आपकी जो फारूक, राय है तीनों एक की, और बड़ा अलमिया है, मैं रमज़ान ट्रांसमिशंस की ये बात करूंगा। नात खां हजरात माजरत के साथ ही बड़ा अलमिया है, वो बाकायदा पैसे तक ऑफर्स करते हैं कि हम हमें शो बुला में लें। आने के लिए हमें बुलाएं, हम वी आर रेडी टू पे। अब मुझे बताएं ना कि सिर्फ एक स्क्रीन के लिए ये कहाँ आपका उबे रसूल या क्या आपका अल्लाह के ठीक है। मामला अच्छा, बिजनेस बन चुका है ना, अब आप Commercial इस तरह है, से commercial हो ये चुका बिजनेस बन चुका है। इशाल इदरान आपका बहुत शुक्रिया, वजाहत खान आपका बहुत शुक्रिया, और शहबानो अबान आपका बहुत शुक्रिया। Thank you. सबके आखिर में नून आता है और आप बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और आपका एक मरतबा मैं एक न्यूज़ की तरफ से, जो आप दो टीम की तरफ से बहुत शुक्रगुजार हूँ। Thank you. तो ईद आप मना रहे हैं, ईद की खुशी आप इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपने बिल्कुल नहीं भूलना कि आपके इर्द गिर्द जो ऐसे लोग हैं जो उस तरह से ईद को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, उनको अपनी खुशियों में शरीक कीजिए, और हमें अपने मेज़बान फारूक उड़ाइच को इजाज़त दीजिए लाने के बाद।